राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हमेशा चर्चा में रहते हैं। भारत के लिए जासूस के रूप में उनके कारनामों की कई कहानियां अक्सर बताई जाती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद वो तीसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। हालांकि महाराष्ट्र कैडर की पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर ने कई साल पहले इन्हीं अजीत डोभाल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उस वक्त भी अजीत डोभाल दिल्ली के दायरे में एक बड़ी हस्ती थे, लेकिन मीरा बोरवणकर ने गैंगस्टर को छोड़ने की सिफारिश पर अजीत डोभाल को भी कठोर शब्द कहे थे। अपनी किताब मैडम कमिश्नर को लेकर सुर्खियों में छाई मीरा बोरवणकर ने सहयोगी वेबसाइट महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन के एडिटर अभिजीत कांबले को दिए एक इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाया। क्या है इससे जुड़ी पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। अभिजीत कांबले को दिए इंटरव्यू में मीरा बोरवणकर ने मुंबई क्राइम ब्रांच में काम करने के दौरान अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बात की। इस मौके पर उन्होंने अजीत डोभाल से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। मीरा बोरवणकर ने कहा, जब हम मुंबई क्राइम ब्रांच में थे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करते थे। उस समय हमने देखा कि मुंबई के कई व्यापारियों को जबरन वसूली की धमकियां मिल रही थी। जब हमने इस फोन कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कॉल कोलकाता से आ रही है। हमने धमकी देने वाले लोगों को ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट एक्स को लॉन्च किया। मीरा बोरवणकर ने बताया कि हमें बाद में जानकारी मिली कि धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली आ गया है। मीरा बताती हैं कि उस वक्त क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस फोन कॉल पर दोनों आरोपियों की आवाज पहचान ली थी। अधिकारियों ने मुझे बताया कि उसमें से एक छोटा राजन गिरोह का विक्की मल्होत्रा था, जबकि दूसरा व्यक्ति फरीद तनाशा था। इन दोनों के साथ बातचीत में एक और व्यक्ति भी था। ये दोनों लोग उस शख्स को सर कहकर बुलाते थे, लेकिन हमें पता नहीं चल सका कि यह आवाज किसकी थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली गई। वहां से एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया। उसने मुझे बताया कि विक्की मल्होत्रा एक लड़के के साथ होटल में बैठा था। अधिकारी ने मुझसे कहा कि होटल से बाहर आने के बाद हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। बाहर निकलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी कार डालकर दोनों को रोक लिया। मुंबई पुलिस को देखते ही विक्की मल्होत्रा को एहसास हो गया कि उसका खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति था उसने इंस्पेक्टर से कहा कि अपने सीनियर अधिकारी को बुलाओ। मीरा बताती है कि कुछ बहस के बाद पाटिल नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन किया और उस व्यक्ति की मुझसे बात कराई। उस समय दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व निदेशक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि विक्की मल्होत्रा को छोड़ो। मुझे आश्चर्य हुआ कि छोटा राजन गिरोह के गैंगस्टर के साथ इतना बड़ा अधिकारी कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने दूसरे व्यक्ति से उसका बैच मांगा। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से उसके महाराष्ट्र के बैचमेट्स के नाम पूछे, जो उन्होंने सही बताए। तब मुझे विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति कोई वरिष्ठ अधिकारी है। मैं विक्की मल्होत्रा जैसे कुख्यात गैंगस्टर को उनके अनुरोध पर जाने देने के लिए राजी नहीं थी। मीरा ने बताया कि इसलिए मैंने विक्की मल्होत्रा को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया। मैंने उनसे भी कहा कि मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे रवैये से अजीत डोभाल थोड़ा डर गए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया, लेकिन तब तक ये खबर मीडिया में फ्लैश हो चुकी थी। ये मामला उस समय काफी चर्चित रहा। मीरा कहती हैं कि तब बाद में पता चला कि अजीत डोभाल साहब कोई ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन ऐसी भी बातें आई कि दाऊद के कहने पर मुंबई पुलिस ने इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया। बता दें कि मीरा बोरवणकर से प्रेरित होकर ही बॉलीवुड की फिल्म मर्दानी बनी है, जिसमें रानी मुखर्जी ने मेन लीड का रोल प्ले किया है। ऐसी ही और खबर के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।